अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। आज स्टूडेंट हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। बेबी शूज़ ऑफ लाहौर ओपनड अ ब्रांच एट द मुल्तान टू विच द गुड्स आर इनवाइस एट अ कास्ट प्लस 25%। तो प्लस 25% के कंसेप्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो सेल प्राइस है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक कास्ट प्लस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो 25% है, इसका मतलब है कास्ट 100% है। अगर इन दोनों को प्लस करें तो सेल प्राइस 125% है। अगर किसी जगह आपको कास्ट अलग करना पड़े तो आपने 100/125 कर देना है, इनवाइस प्राइस अगर मेंशन हो। अगर इनवाइस प्राइस मेंशन हो तो प्रॉफिट अलग करना पड़े तो 25/125 आपने कर देना। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने एक चीज़ अपने पास मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिगार्डिंग द मुल्तान ब्रांच, प्रिपेयर द मुल्तान ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बे शू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ओपनिंग स्टॉक विद द ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था। जो ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक था वो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट सेल इसका तल्लक डेप्टर के अकाउंट से के साथ होता है। कैश सेल ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है रस्ते में है, ये चीज़ें रस्ते में हैं। जो चीज़ें रस्ते में हैं आप चाहे तो इसको स्टॉक में लिख लें, चाहे तो आप इसको अलग से लिख लें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो, लेकिन होगा ये क्रेडिट साइड पे ही, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इसका तल्लक डेप्टर के अकाउंट के साथ है। बैड डेट्स एट द ब्रांच ये डेप्टर के अकाउंट के साथ है। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस एंड सन्ड्रीज एक्सपेंस, ये चारों के चारों आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक जो है ये इनवाइस पे है, इसका रिजर्व क्रेडिट साइड पे आएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच आपके पास इनवाइस पे है, इसका रिजर्व भी क्रेडिट साइड पे आएगा। एंडिंग स्टॉक, ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जिसको हम लोग नाम देंगे एंडिंग स्टॉक का या क्लोजिंग स्टॉक का, और गुड्स इन ट्रांजिट, ये दोनों क्रेडिट साइड पे लिख के इनका रिजर्व डेबिट साइड पे लिख देंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, इससे पहले कि हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपेयर करने लगे हैं जी ब्रांच अकाउंट, जो उसने हमसे रिक्वायर्ड किया हुआ है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ब्रांच अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। यहाँ पे हम लोग डेप्टर का अकाउंट भी बना लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास एंडिंग डेप्टर मेंशन नहीं है और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास पहला टाइटल था ओपनिंग स्टॉक विद ब्रांच। आप यहाँ पे लिख देना जी ओपनिंग बैलेंस। एक आपके पास स्टॉक है जिसकी अमाउंट है 11,600। एक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे आप लिख लेना जी एंडिंग बैलेंसेस। एंडिंग बैलेंसेस में जी पहला टाइटल लिख लिया स्टॉक। एंडिंग स्टॉक की अमाउंट है आपके पास 10,000। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का तल्लक डेप्टर के अकाउंट के साथ होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर मेंशन नहीं है तो सिंपली तौर पर हम यहाँ पे क्रेडिट सेल ही लिखेंगे, जिसकी वजह से डेप्टर में इजाफा हो जाएगा। डेप्टर क्योंकि एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट है, तो इसलिए ये सेल का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 30,500। नेक्स्ट आपके पास कैश सेल, यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। कैश सेल की अमाउंट है हमारे पास 9450। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है जी कैश फ्रॉम डेप्टर बी, जो यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, कैश सेल के बाद है गुड्स
रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो कि आपके पास है 19200, इन दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम 9450 प्लस 19200, तो अमाउंट आ जाएगी 28650। अच्छा जी बच्चों, फिर लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच। यहाँ पे आप लिख लेना जी गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये डेटर हमारे पास नहीं है तो डायरेक्ट ही आप 11600 को इधर लिख दें। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच की हमारे पास अमाउंट है 18700। नेक्स्ट आपके पास गुड्स इन ट्रांजिट, वो आप यहाँ पे लिख लें गुड्स इन ट्रांजिट, अमाउंट है 1300। नेक्स्ट आपके पास डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, वो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास होगी 2500। नेक्स्ट आपके पास है जी बैड डेट्स एट ब्रांच, बैड डेट्स की अमाउंट आपके पास होगी जी 1000। नेक्स्ट आपके पास कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा बैंक के रेफरेंस से। एक है जी रेंट, एक है एडवर्टीजमेंट, एक है सैलरीज और एक है सन्ड्री एक्सपेंस। रेंट है 1500, 2600, 4500, 750। 1500, 2600, 4500 और 750, अमाउंट आएगी 9350। अच्छा बच्चों, हम डेटर का अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास एक टाइटल क्वेश्चन में मेंशन था बैड डेट्स, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर एक हमारे पास टाइटल था जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 19200, वो नहीं लिखा। डेटर का अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है 30500, 30500 में से 2500, 1000, 19200, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7800 की। इसको आप नाम दे देंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये डेप्टर का एंडिंग बैलेंस है। डेप्टर का एंडिंग बैलेंस 7800, 17800। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं रिज़र्व की। स्टॉक ओपनिंग है इसका रिज़र्व इस साइड पे, ओपनिंग स्टॉक रिज़र्व 11600 मल्टीप्लाइड बाई 25% है, 25 बाई 125, 11600 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 125, 2320। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट है, गुड्स सेंट ऑन ब्रांच सॉरी रिज़र्व 18700 का 25 बाई 125, 18700 का 25 बाई 125, 3740। 28650 प्लस 1300, 2320, 3740, 17800, तो अमाउंट आएगी 53810, 53810। अब बात करते हैं एंडिंग स्टॉक की। एंडिंग स्टॉक क्रेडिट है तो स्टॉक रिज़र्व डेबिट है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 125, 25 बाई 125, 2000। हमारे पास एंडिंग स्टॉक के साथ साथ एक स्टॉक इन ट्रांजिट है। स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट की आपके पास अमाउंट है 1300 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 125, 1300 इंटू 25 बाई 125, 260। अच्छा जी, 53810 में से हम लोग अमाउंट्स डिडक्ट कर देते हैं 11600,
18700 माइनस 22609350, तो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाती है 11900। ये हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाता है। लें स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।